नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच कोई वीडियो नहीं लाए। आज आप जैसा कि जानते हैं आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर आज शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। शिक्षक और गुरु का एक अनूठा रिश्ता है, यानी कि शिक्षक और गुरु में कोई अंतर नहीं है विशेष। लेकिन अगर कहा जाए तो हमारे भारत में तो कहा जाता है, इतना तक कह दिया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु को सीधा सीधा ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी महेश यानी शंकर तक बता दिया। यानी कि गुरु का हमारे जीवन में, और एक गुरु की जो परंपरा है वो आज से नहीं अनादिकाल से चली आ रही है भारत में। आप जानते हैं कि चाहे वो राम का अवतार हो, चाहे वो कृष्ण भगवान का अवतार हो, चाहे राम जी का अवतार हो, उनके जीवन में भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। आप देखिए जरा, गुरु बिना इस जीवन की नैया पार नहीं हो सकती, ये गारंटी के साथ हम भी जान चुके हैं आज। इसलिए सबसे पहले हम अगर बेसिक बात की जाए तो 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। आप सब जानते हैं इसको कि 5 सितंबर को हमारे स्वतंत्रता के बाद पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी, उनको शिक्षा से बड़ा लगाव था। यानी कि उन्हें अपने जीवन के 40 वर्ष महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में दिए और शिक्षा से बड़ा प्रेम करते थे वो। स्कूल में पढ़ाया उन्हें, कॉलेज में प्रोफेसर रहा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उन्हें अपना अध्ययन कार्य किया। इसके बाद उन्हें कई अवार्ड मिले, भारत रत्न से भी बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद नवाजा गया। लेकिन चूंकि क्या था वो कि उस दिन को, उनके जन्मदिन दिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाए। एक बार की बात है जब उनके साथीगण यानी कि दोस्त और उनके शिष्य रहे होंगे जो भी, उनके जन्मदिन के दिन उनके जन्मदिन के लिए तोहफा वगैरह लाए होंगे, उनके जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही थी। तब डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी ने कहा कि मेरे जन्मदिन मैं नहीं मनाऊंगा, इस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तभी से हमारे पूरे भारत के अंदर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज तरह तरह के हम गुरुओं को याद करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में पहली गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें उंगली पकड़कर चलाना सिखाती है। और बल्कि मैं तो यूं भी कह सकता हूं कि जन्म से पहले भी हमारी कोई पहली गुरु है तो वो माँ है। जैसे ही हम जैसे ही हम गर्भाशय में भी रहते हैं तब भी हमारी पहली गुरु माँ है। अब सोचिएगा, इस जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, इसके बावजूद भी हमारे गुरु बदलते रहते हैं। शिक्षक और गुरु में एक अनूठा संगम है। शिक्षक व्यवहारिक चीजें सिखाता है, लेकिन आत्मा से परमात्मा को मिलाने का काम करता है वो गुरु करता है। और मैं जानता हूं ये कि आज इस समय में कहीं ना कहीं विकृतियां पैदा हो गई है। गुरु का उतना सम्मान नहीं बचा जितना पहले हुआ करता था। राम भगवान के गुरु भी थे, कृष्ण भगवान के गुरु भी थे। भगवान होने के बावजूद भी इस धरती पर आए तो उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ी। और इतना ही नहीं, कई सारी हम जब पुरानी चीजें पढ़ते हैं, सतयुग की हो चाहे त्रेता युग की हो, तो उनमें हमें यह मिलता है कि गुरु के बिना तो ये जीवन कैसे भी किसी भी प्रकार संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में कई विकृतियां, ठीक है, उस पर हम बात नहीं करते हैं। आज पॉजिटिव बात ज्यादा करते हैं क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ चीजें हैं जैसे कि आप देखते होंगे कि गुरु की अवहेलना कभी नहीं करना चाहिए। गुरु अगर ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गुरु की हम कई चीजें गुरु की मानते नहीं है, गुरु ऐसा है, गुरु वैसा है। लेकिन कई मैं आपको स्टोरी ऐसी बताऊंगा, गुरु कुछ भी हो, लेकिन आपकी श्रद्धा अगर गुरु के ऊपर 100% है तो आपका काम तो बन जाएगा। गुरु का क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपकी अगर गुरु पर श्रद्धा है तो आपका वो द्वार खुला है परमात्मा तक पहुंचने। आज हम शिक्षक, और जब शिक्षक की बात करते हैं तो एक मुझे स्टोरी बड़ी याद आती है। एक वैराग्यवती जी स्त्री विष्णु भगवान की बड़ी भक्त थी। वैराग्यवती जी की अगर स्टोरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि उससे क्या सीखने को मिलेगा ये हम बाद में बात करेंगे इसकी। वैराग्यवती जी विष्णु की बड़ी भक्त थी। हमेशा मंदिर पे भोग लगाना, वस्त्र बदलना, पूजन पाठ करना, सुबह शाम भगवान की सेवा में लगी रहती थी वैराग्यवती जी।
और ऐसी बात नहीं, अच्छे घराने से थी, भोली भाली एक लड़की, स्त्री, जो भगवान विष्णु की सेवा में निरंतर लगी रहती थी। एक बार उन्हें जब देखा, एक जिसको हम कहें ढोंगी चोर, वो मंदिर से गुजर रहा था, तो उसने देखा एक स्त्री जो कई सोना चांदी जेवर, क्योंकि बैरागवती जी, एक सच्ची घटना है ये, बैरागवती जी जो थी वो अच्छे घर से आती थी, यानी कि एक राजा की बेटी थी, तो सोना चांदी गहने और जो जवाहरात दुनिया भर की चीजें वो पहनती थी। तो एक बार जब चोर ने देखा तो बैरागवती जी के पास आया, उसने कहा कुछ ना कुछ ढोंग ऐसा रचा जाए कि इनके जो जेवर इनसे लूटे जाए। वो महात्मा का भेष बना करके और उनके पास आया, बोला बहन जी, हमें, बहन जी या जो भी उस समय बोला हो, पानी मिल सकता है क्या? तो बैरागवती जी ने जब साधु संत को देखा तो वैसे ही हृदय पिघल जाता है। ये सौभाग्य समझते हैं हम भारत देश में कि गुरु की सेवा जितनी भी की जाए उतनी कम है। तो बैरागवती जी ने उनको पानी दिया, तो उन्होंने कहा पहले आपके एक सवाल का आंसर आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपका पानी ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने कहा बोलिए गुरु जी। उन्होंने क्या क्या आपने दीक्षा ले रखी है क्या? तो बैरागवती जी ने कहा नहीं, हमने तो कोई दीक्षा नहीं ले रखी, हम तो सिर्फ विष्णु भगवान की सेवा करते हैं सुबह शाम, तो मैं आपके हाथ का जल ग्रहण नहीं कर सकता जब तक आप दीक्षा नहीं लेंगे। तो बैरागवती जी बोली ठहरे, उन्होंने कहा आप ही दे दो दीक्षा, क्या देर लगती। तो जो ढोंगी बाबा थे उनने कहा कि शिक्षा मेरी इतनी सरल नहीं है, इतनी सरल दीक्षा नहीं है कि मैं आपको जब मन पड़े जब दे दूं, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। बैरागवती जी ठहरी बोली, उनने कहा बताइए आप क्या करना पड़ेगा। उनने कहा चलो आपके जो जो जेवर जेवरात दुनिया की जो महंगी महंगी चीजें हैं वो मेरे साथ लेकर चलो, मैं जंगल में आपको सुनसान जगह में आपको दीक्षा दूंगा। बैरागवती ठहरी बोली, साधु को देखा तो वैसे ही हम जब साधु का नाम सुनते हैं इस भारत में तो किसी भी प्रकार की मन में शंका नहीं रह जाती। तो जब बैरागवती जी गई उनके साथ तो जंगल में जाकर के जो ढोंगी बाबा थे, जो साधु का भेष बना करके आए थे, उनने बैरागवती जी को एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया और उनका जो महंगी कीमती सामान था वो ले लिया और बोले मैं 7 दिन बाद आऊंगा आपको छुड़ाने, जब तक आपको यहीं रहना है। बैरागवती जी सिंपल भोली, तो उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। गुरु जी वहां से चले गए। उनके पिताजी, उनकी गृहस्थ जिंदगी में रहती थी सॉरी, तो पिताजी जब उनके देखने आए, वहां मंदिर के आसपास देखा, खूब ढूंढा, नहीं मिली, शाम हो गई, रात हो गई, तो वहां एक जंगल में जब पेड़ से बंधी दिखी, उन्होंने कहा बेटी यहाँ क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं पिताजी, गुरु दीक्षा ली है, गुरु जी ने बांधा है। पिताजी ने हंसते हुए कहा गुरु बांधता नहीं है, गुरु तो बंधन से मुक्त कराता है। बैरागवती जी, आप पिताजी हैं। पिताजी जब छोड़ने लगे उनको तो पिताजी से बोली बैरागवती जी, पिताजी आपका मैं सम्मान करती हूँ, आप हमारे परम पूजनीय पिताजी हैं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बांधा है, वो ही छोड़ेंगे, कृपया करके आप जाइए यहाँ से। कई बार प्रयत्न किए समझाने के, लेकिन बैरागवती जी नहीं मानी। इसके बाद पिताजी वहां से चले गए, लाख समझाने पर भी नहीं मानी तो पिताजी वहां से चले गए। विष्णु भगवान की अनन्य भक्ति थी, सुबह शाम भोग लगाना, कपड़े बदलना, तो विष्णु भगवान की जब 2-3 दिन उन्होंने देखा कि कोई ना तो भोग लग रहा है ना वस्त्र बदल रहा है, तो ये मेरी भक्त गई कहाँ। भगवान को भक्त की बड़ी चिंता होती है, भक्त अगर एक भी दिन गैप कर दे तो भगवान स्वयं चल करके आ जाता है कि मेरा भक्त गया कहाँ। इसके बाद फिर विष्णु भगवान ने नारद जी को बुलाया और कहा देखिए वो कहाँ गई मेरी बैरागवती। उन्होंने कहा वो एक ढोंगी बाबा आया था जो छल कपट करके उनको एक पेड़ से बांध गया और वो वापस नहीं आना चाहते। तो देवऋषि नारद को विष्णु भगवान ने कहा कि आप जाइए और छुड़ा के आइए उन्हें। तो देवऋषि नारद तुरंत आदेश का पालन करते हुए वहां पहुंचे जहां बैरागवती जी बंधी थी। पहुंचते ही उनसे कहा, पहले तो छोड़ने का प्रयास किया तो बैरागवती जी ने मना कर दिया कि, तो फिर वो बोली हो सकता है पहचान नहीं पा रही हूँ, आप हमें जानती हैं देवी जी? उन्होंने कहा ठीक जानते हैं आपको, देवऋषि नारद जी हैं आप, हमारे सौभाग्य हैं आपके दर्शन हुए। अरे जो आपको बांध के गया, हाँ, और ये भी बोली हो कि बांधा तो हमारे गुरु ने है, वो ही छोड़ेंगे, आपका मैं सम्मान करती हूँ, आप देवऋषि नारद। तो देवऋषि नारद ने पूरा घटनाक्रम बताया कि वो ढोंगी बाबा था, बांध के चला गया आपको, वो कोई साधु संत नहीं था, वो तो ढोंगी था, आपका जेवर और दुनिया भर के सोना चांदी जो भी आपकी महंगी वस्तुएं थी वो लूट ले गया।
बैरागपति जी ने कहा कुछ भी हो लेकिन हमारे गुरु हैं, खोलेंगे तो वो ही। देवर्षि नारद के पास कोई जवाब नहीं। देखिए गुरु, आप गुरु को ढोंगी कह रहे हैं, गुरु की वजह से 3 दिन में आपके दर्शन हो गए, 2-3 दिन में, जितने भी दिन रहे हो, 3 दिन में देवर्षि नारद को के दर्शन करा दिए हमारे गुरु जी ने, और आप ढोंगी कह रहे हो। कई प्रयत्न करने के बावजूद भी बैरागपति जी नहीं मानी और आखिरकार देवर्षि नारद जी को भी लौटना पड़ा। देवर्षि नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और कहा प्रभु आप ही चलिए, वो हमारी तो नहीं मान रही। विष्णु भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो सोचिएगा, विष्णु भगवान अपने चतुर्थ रूप के साथ वहां प्रकट हो गए जहां वैरागवती जी थी, और विष्णु भगवान ने कहा, सब घटनाक्रम बताया उन्हें। देवर्षि नारद के साथ विष्णु भगवान भी आए, उन्होंने कहा कि आपको जो है वो ढोंगी बाबा बांध गया, आपको पागल बना गया, आपके जेवरात और दुनिया भर की चीजें ले गया, वो कोई साधु संत नहीं था। और जैसे ही विष्णु भगवान ने अपनी भक्त को छोड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि प्रभु आपके दर्शन पाकर हम धन्य हैं, लेकिन चूंकि गुरु ने बांधा है गुरु ही छोड़ेगा। धन्य है वो गुरु। इतना कहकर के विष्णु भगवान को समझ में आ गया कि ये तो गुरु के हाथ ही छूटेगी, बाकी चाहे कोई भी आ जाए इनको तो आजाद नहीं कर सकता। तो गुरु जी विष्णु भगवान ने आदेश दिया देवर्षि नारद जी को और कहा कि ढूंढ के लाइए उन महात्मा को, जो भी रहे हो, ढोंगी बाबा जैसा भी हो, चोर हो, कुछ भी। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं ऐसा कहाँ ढूंढ के लाऊंगा, उसका क्या पता, कोई पता तो है नहीं, चोर ठहरा, पता नहीं कहाँ मिलेगा। विष्णु भगवान ने कहा कहीं ना कहीं चोरी ही कर रहा होगा, देखिए आप। तो वाकई में सही बात निकली कि नारद जी जब गए तो देखा अगली चोरी की तैयारी चल रही थी। सब घटनाक्रम बताया, चल भैया वो मान छोड़, प्रभु प्रकट हो गए हैं, उनकी भक्ति थी वो बड़ी। अब डरता डरता जैसे तैसे वो आया, उनको बंधन से मुक्त किया, भगवान को प्रणाम किया। और मैं जो स्टोरी नहीं है, ये सत्य घटना है, इसके पीछे की जो बात है वो सुनकर आप बड़ा खुश होंगे। क्या कहती हैं वैरागवती जी, गुरु गोविंद दुई खड़े, काके लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। क्या बात। इसका तात्पर्य है कि गुरु और गोविंद भी आपके सामने खड़े हों, गुरु और गोविंद आपके सामने अगर दो ही खड़े हैं तो आपको सबसे पहले जो प्रणाम करना चाहिए वो गुरु को करना चाहिए, क्योंकि गुरु की ही कृपा हुई आप पे, जो आपको गोविंद से मिला दिया, यानी कि ईश्वर से मिला दिया। सोचिए आप, एक पाखंड चोर पर भी आपने श्रद्धा पूर्वक अपनी पूरी श्रद्धा का परिचय दिया और पूरी श्रद्धा के साथ गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो आपको गोविंद से मिला दिया। यही हमारे यहाँ भारत में गुरु की परंपरा है। और भी जब शिक्षक की बात आती है तो मुझे 1994 की वो बात याद आती है कि भारत जो विश्व गुरु कहा जाता है उसके पीछे की स्टोरी। एक बार हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय 1994 में शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे उस टाइम, तो उनका दौरा ओमान एक देश है, उसकी राजधानी में उनका कुछ कार्यक्रम था, प्रवास था, तो अपने विमान से गए। अब चूंकि वहां पे ओमान के जो राजा थे, किंग थे, वहां पे प्रोटोकॉल होता था, वो किसी भी कहीं का कोई सा भी देश का राष्ट्रपति आए, राजा आए, वो प्रोटोकॉल के तहत वहां पर रिसीव करने नहीं आते थे। लेकिन जब जैसे ही शंकर दयाल शर्मा जी पहुंचे तो वो रिसीव करने नहीं पहुंच गया जहां पे उनका विमान लैंड हुआ था। इतना भी नहीं, आप इस बात को भी सुनकर चौंक जाएंगे कि वो भागी नहीं ठहरे, और बल्कि वो विमान की सीढ़ी पर चढ़ के गए और जहां पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी बैठे थे वहीं से उनको रिसीव करके लाए। सब चौंक गए, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। और इस पे भी नहीं रुके, और इस बात को सुनकर भी आप चौंक जाएंगे कि उनका जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, बॉडीगार्ड थे, सबको अलग किया और उनकी गाड़ी, जिस गाड़ी में शंकर दयाल शर्मा जी बैठे थे, वो ओमान देश के किंग यानी कि राजा ने चलाई। जैसे ही शंकर दयाल जी का शर्मा का दौरा खत्म हुआ, उसके बाद उनसे मीडिया कर्मी यानी कि न्यूज वालों ने पूछा, क्या आपने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का इतना भव्य स्वागत किया, क्या इतना बड़ा व्यक्तित्व है वो?
क्या खास बात है उनमें ऐसी? क्या इतने ताकतवर राष्ट्रपति हैं भारत के? उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि भारत के इतने ताकतवर राष्ट्रपति हैं, या वो मैंने इसलिए भी नहीं किया वो उनका इतना सम्मान, इतना सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के, कि वो भारत के राष्ट्रपति हैं। नहीं, मैं अपने दिनों में जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था, जब भारत में पढ़ता था, तब वो मेरे गुरु रहे हैं, यानी कि शिक्षक रहे हैं, उन्हें वो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं। ये है गुरु परंपरा, इतना सम्मान गुरुओं का। इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गुरु हो सकते हैं, और ये प्रमाण हमें मिलता है एकलव्य की स्टोरी में। जब हम एकलव्य को देखते हैं, गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने गया, जब गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, उसके बावजूद भी उनकी प्रतिमा के सामने अभ्यास निरंतर करके, और पूरी दुनिया, यानी दुनिया कहूं या त्रिलोक कहूं, का सबसे बड़ा धनुर्धर एकलव्य बन गया। चूंकि लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से ये वचन दे चुके अर्जुन को कि मैं पूरे संसार का सबसे अच्छा धनुर्धर आपको बनाऊंगा। गुरु का वचन ना टूटे, इसके लिए जैसे ही गुरु ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी और गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा, 1 सेकंड की भी देर ना करते हुए अपने गुरु को अंगूठा समर्पित कर दिया। ये भारत की गुरु परंपरा है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कई सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं, अगर गुरु और शिष्य के बारे में दिन भर भी बोलूं तो कम पड़ जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी से और अवगत कराता हूं आपको। सबरी माता का रामायण में जिक्र आता है। सबरी माता जो मातंग मुनि जी की सेवा करती थी। पहले तो सबरी माता जब आश्रम में गई तो किसी ने उनको भील जाति से आती थी, इसलिए किसी ने आश्रम में देने का उनको आश्रय नहीं दिया, आश्रम में रहने का आश्रय किसी ने भी नहीं दिया। लेकिन चूंकि मातंग मुनि जी त्रिकाल दृष्टि और बड़े संत थे, कोई छल कपट उनके अंदर नहीं था, इसलिए उनने जैसे ही उनको देखा तो अपने आश्रम में उन्हें शरण दी और एक बेटी की तरह उनको रखने लगे। कई सेवा करते करते लंबा समय हो गया। मातंग मुनि जी ने अपने लास्ट समय में, यानी प्राण त्याग करने से पहले, माता को बुलाया, शबरी माता जी को, और कहा कि अब मेरे संसार से जाने की समय हो गया है, आप इसी आश्रम में रहना। सबरी माता रोई और कहा कि आपके बिना मेरा कौन है इस संसार में, आपने ही तो मुझे आश्रय दिया था रहने का, मैं आपके बिना क्या करूंगी, मुझे गुरु जी साथ ले चलिए। गुरुजी मातंग मुनि जी ने कहा कि आप रुकिए, यहीं रुकिए, जिसका कोई नहीं उसके राम है, आपसे राम मिलने आएंगे, राम आपको मिलेंगे। सबरी माता को उतना ज्यादा पता नहीं था राम कौन है। राम, फिर मातंग मुनि जी ने कहा राम ईश्वर है। तो कह मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। मातंग मुनि जी ने कहा आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो आपको ढूंढते ढूंढते इसी आश्रम में आ जाएंगे। गुरु के वचन सुने और जैसे ही मातंग मुनि जी ने इतना कहते ही अपना शरीर त्याग दिया। धन्य है सबरी माता जी। और उस समय मुझे जहां तक याद है, जब रामायण में पढ़ा जाता तो उस समय शायद राम भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था। सोचिए आप, इतना धैर्य, गुरु वाणी पर इतनी विश्वास, गुरु पे अगर सच्ची श्रद्धा है तो इस पर क्यों ना मिले। सबरी माता दिन कटते गए, इंतजार करती रही। चूंकि अपने गुरुजी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर मांगती थी। उन्हें पता था सबरी माता को एक दिन ऐसा आएगा कि राम वाकई में आएंगे, मेरे गुरुजी ने कहा, और वो दिन आ गया। राम भगवान सीता की खोज में सबरी माता जी के आश्रम पहुंच गए। ये होता है गुरु भक्ति, गुरु की बातों पर विश्वास। एक आपको गुरु और के बारे में विश्वास की बात जब करते हैं तो सबरी माता को भी राम मिल गए। गुरु की पे इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास किया। और जब सबरी माता जी ने राम से पूछा कि इस संसार में आपको पाने के लिए क्या किया जाए, तो राम भगवान ने सीधा सीधा कहा, नर्मदा भक्ति में उसका गुणगान है। जब नर्मदा भक्ति बताई तो कहा कि अगर मुझ तक पहुंचना है तो आपको संसार में गुरु की तो आवश्यकता पड़ेगी, बिना गुरु के मुझ तक नहीं पहुंचा जा सकता।
जब मीरा के चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें भी गुरु की आती है कि मीरा के सामने कई बार कृष्ण भगवान का प्रकट हो गया, लेकिन तब भी मीरा साधु संतों को ज्यादा पसंद करती थी। उन्हें पता था कि कृष्ण यहां तक आए हैं तो साधु संतों की कृपा ही है। इतना प्रभाव गुरु शिक्षक का, इसलिए गुरु बड़ा शब्द है। बिन गुरु के जीवन में आप तर नहीं सकते, आप परमात्मा से नहीं मिल सकते। गुरु पर श्रद्धा करोगे तो अर्जुन बन जाओगे, अर्जुन जैसे धनुधर बन जाओगे, और गुरु में विकृतियां ढूंढोगे, गुरु में कमियां ढूंढोगे तो दुर्योधन बन जाओगे। ये जीते जाते प्रमाण हैं। दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, एक पूरे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर और दूसरा पाखंड और दुनिया भर की चीजों के अलावा, अधर्म के अलावा कुछ आता ही नहीं है। गुरु के आचरण का पालन करेंगे, गुरु के पद चिन्हों पे आप चलेंगे, एक दिन आपका जीवन जरूर सफल हो जाएगा। आपको पुनः एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।